सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बेटा क्लास 10th का साइंस का लेसन पढ़ रहे हैं पार्ट 7 और इस क्लास 10th के इस लेसन के अंदर आप लोगों को आवर्त सारणी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया। उसी के साथ में इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया कि सर कोई भी बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक है, इनके बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। अब परमाणु त्रिज्या के बाद में बेटा आता है आयनिक त्रिज्या क्या है। अगला जो पॉइंट आज का आपका क्या है, आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहली बात आती है आयनिक त्रिज्या बताने से पहले मैं आयन के बारे में बताना चाहूंगा। आयन क्या है, आयन क्या है, ठीक है। लाओ सर, तो अपन आयन के ऊपर चर्चा करें। सबसे पहले सर आयनिक त्रिज्या का मतलब आयनों का निर्माण होगा, उसके बाद में अपन त्रिज्या का निर्धारण करेंगे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लैंग्वेज पकड़ना। जब परमाणु से, या ऐसे बोल सकता हूं परमाणु, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या तो ग्रहण कर ले या इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, ठीक है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, क्या तो ग्रहण करता है, ग्रहण करता है या त्यागता है, तो आयनों का निर्माण होता है। निर्माण होता है, ठीक है। तो फाइनली क्या निकल के आया कि सर किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने के बाद बची स्पीशीज को आयन के नाम से जाना जाता है। बेटा आयन दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता अपने पास में धनायन और एक कहलाता अपने पास में ऋणायन। तो सबसे पहले पॉइंट जो आता है, ठीक ना, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आप लोगों को बेटा, किसके बारे में, आयन के बारे में। तो आयन में मैंने आप लोगों को क्या बोल दिया कि परमाणु के द्वारा क्या त्यागना और क्या ग्रहण करना। आरती, सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और त्यागना। अच्छा, तो कोई भी उदासीन परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो किसका निर्माण होता है, आयन का। आयन का निर्माण होता है। ये बात दिमाग में आ गई पहले। यस सर। अब बेटा दूसरी बात सुनो, ये आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो क्या नाम बताया, धनायन, दूसरा ऋणायन। अच्छा, अब ये बताओ आयनों का निर्माण कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण एवं त्याग करने पर। अच्छा, अब अपन देखेंगे धनायन कब बन रहा है और ऋणायन कब बन रहा है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बेटा बात आती है धनायन का निर्माण। सर धनायन कब बनते हैं, तो अगर मैं कहूंगा धनायन का निर्माण कब होगा बेटा, जब परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाए। क्या बोला मैंने, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएं। मैं ऐसे बोल दूं कि किसी परमाणु के द्वारा किसको, इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर किसका निर्माण होता है, धनायन का। धनायन बनते हैं। तो अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनेगा, धनायन। धनायन। अब मैं एक बात बता रहा हूं, देखो कि सबसे पहले ये एक कौन सा परमाणु है, सोडियम Na। सोडियम Na। तो ये बेटा आपने बोला सर सोडियम परमाणु लिखा है बेटा मैंने या आयन लिखा है,
परमाणु। सोडियम परमाणु उदासीन अवस्था। इस पे प्लस चार्ज है या माइनस है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो जब किसी भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को मैंने प्लस किया या माइनस किया? माइनस। माइनस का मतलब निकालूंगा या जोड़ूंगा? निकाल निकालने का, त्यागना। निकालने का मतलब क्या करना? क्या? त्यागना। ठीक है। तो सोडियम बेटा जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर, बस, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये कहलाया Na। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस या प्लस? माइनस। माइनस। तो यहाँ पर सोडियम पर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है? एक। तो चार्ज प्लस का कितना आएगा? एक। अच्छा, और साथ में क्या निकल गया इलेक्ट्रॉन, जो आपको मैंने ऊपर भी दिखा रखे ना? यस सर। अगर माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं करते हो तो आप बेटा दूसरा ऑप्शन क्या है, सुनो। इसको यहां से हटा करके ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई प्लस में कौन बाहर आ गया? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया ना बाहर। यस सर। अच्छा, तो मैं कहूंगा कि अगर किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएं, निकाल दिए जाएं, तो जैसे ये निकाल दिया, तो किसका निर्माण होता है? आयन का। किसका निर्माण होगा? आयन का। लेकिन अब इस आयन के ऊपर प्लस चार्ज है या माइनस? प्लस। प्लस है। तो ये कौन सा आयन कहलाएगा? धनायन। धनायन। यहां तक समझ गए? यस सर। तो उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है तो धनायन का निर्माण होता है। क्लियर होगा बेटा? यस सर। अब मेरी बात सुनो डायग्राम से। ये कहलाया नाभिक। क्या कहलाया? नाभिक। नाभिक के चारों ओर ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, और भाई ये कौन सा कोष है बेटा? तीसरा। तीसरा कोष है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ नीचे संरचना बना रहा हूं किसकी? सोडियम परमाणु की। किसके? सोडियम परमाणु की। सोडियम परमाणु का सिंबल क्या होता है? Na। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। मैंने आप सबको बताया था कि परमाणु क्रमांक अगर उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11। तो दो पहले कोष में बेटा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये आठ। दूसरे में आठ होते हैं। और तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल एक। एक। तो इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 281। पहले कोष में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आठ और तीसरे में एक। अच्छा, अब मैं क्या बोला हूं, इस सोडियम परमाणु से क्या कर दिया जाए? इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए। त्याग दिया जाए। कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकालोगे? भाइतम कोष से। कहां से? बाह्यतम कोष से। तो भाइतम कोष पहला है, दूसरा है या तीसरा? तीसरा। तीसरा। निकाल दें? यस सर। तो बेटा गुड़िया वापस से बताओ, ये नाभिक कहलाया कि नहीं कहलाया? यस सर। अब नाभिक के बाहर ये कौन सा कोष हो गया? पहला कोष। और ये दूसरा। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो। दूसरे में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तीसरे में है या नहीं इलेक्ट्रॉन?
यस सर। नहीं, आप बताओ होंगे या नहीं होंगे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद? सर नहीं होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन था या बेटा और भी थे? एक ही था। एक हमने निकाल दिया, तो तीसरा कोष आएगा कि नहीं आएगा? नो सर। नहीं आएगा। तो बेटा आप बताओ इसका आकार बढ़ गया या छोटा हो गया? छोटा हो गया। तो धनायनों का आकार उदासीन से छोटा हो गया, बड़ा होगा? छोटा। बस, बहुत अच्छी बात बताई। अब सुनो बेटा, ये सोडियम परमाणु बन गया या सोडियम आयन बन गया? सोडियम आयन। आयन बन गया। तो ये कहलाया Na+। अब हम अपने पास में इसकी परिभाषा देते आयन की। यस सर। लाओ भाई, आयन की परिभाषा देखो कि हम ये कहेंगे आयनिक, किसी भी आयन में, मैं परमाणु बोल रहा हूँ या आयन में बोल रहा हूँ? आयन। तो किसी भी आयन, बेटा मैंने किसी भी आयन बोला है धनायन बोला है? किसी भी आयन। आयन। तो धनायन भी हो सकता है और ऋणायन। ऋणायन भी। तो किसी भी आयन में बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक की दूरी, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक की दूरी। दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। त्रिज्या कहते हैं। समझ गए? यस सर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ धनायन की त्रिज्या क्या है, तो यही से परिभाषा दोगे। कैसे सर, बताना दिखा। तो किसी आयन की जगह क्या बोलोगे? धनायन में, राइट? यस सर। तो धनायन में बाह्यतम कोष की इलेक्ट्रॉन और नाभिक की दूरी को क्या बोलेंगे? आयनिक त्रिज्या या धनायनिक त्रिज्या? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। तो यहाँ किसी आयन की जगह यदि आप लोग धनायन का मिलोगे तो धनायनिक त्रिज्या हो जाएगी, ऋणायन लोगे तो। ऋणायनिक। और धनायनिक त्रिज्या का आकार पहले की तुलना में क्या हो जाता है? छोटा। छोटा। अब आगे चलता हूं। अब मैं ऋणायन के बारे में बात करूं। यस सर। ला भैया, तो ये कहलाया क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। अब इस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है बेटा? 17। तो ये आपका कहलाया क्लोरीन परमाणु। कौन सा परमाणु है? क्लोरीन परमाणु। अच्छा, अब इस क्लोरीन परमाणु में क्या कर दिया गया? प्लस किया या माइनस किया? माइनस। है? प्लस। प्लस का प्लस। मतलब जोड़ दिया या घटा दिया? जोड़ दिया। जोड़ने पर। जोड़ने का मतलब ग्रहण कर लिया या त्याग दिया? त्यागना। ग्रहण। ग्रहण। ग्रहण करना है। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया या गया? गया। कैसे गया बेटा? जोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं? सर जोड़ रहे हैं। फिर आएगा कि जाएगा? आएगा। तो बेटा आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? माइनस। तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन आया है? एक इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना होगा माइनस का? एक। अब ये क्लोरीन परमाणु कहलाएगा या क्लोरीन आयन कहलाएगा? क्लोरीन आयन। और इस क्लोरीन आयन को बेटा बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। अच्छा, अब बताओ ये धनायन बन गया या ऋणायन बन गया? ऋणायन। ऋणायन। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा, अब मैं वापस से अगर मैं कहूं कि बताओ ऋणायनिक त्रिज्या को परिभाषित करो, तो किसी भी आयन की बोलूं या ऋणायन की बोलूं? किसी भी ऋणायन। किसी भी ऋणायन की जगह सीधा बोल दूं तो ऋणायन में। यस सर। तो ऋणायन में देखो मैंने परिभाषा दी,
ऋणायन में, ठीक है, किसमें, ऋणायन में, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच की दूरी को कौन सी त्रिज्या बोलोगे? ऋणायन। ऋणायन की त्रिज्या कहते हैं, समझ गए? यस सर। अर्थात ऋणायनिक त्रिज्या कहते हैं। हो गया क्लियर बेटा? यस सर। थोड़ा सा और आगे चलें। यस सर। अब बता, ऋणायन का मतलब आ रहा है इलेक्ट्रॉन या जा रहा है? आ रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, यदि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, उसकी जगह 11, 12, 13, 14, 15, 16 अगर आ रहे हैं, तो बताओ साइज बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन आपकी क्लास में आ रहे हैं, दूसरे में आ रहे हैं, हमारी क्लास में। इस वजह से आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ऋणायन का आकार बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। ऋणायन का आकार बढ़ता है और धनायन का आकार, घटता है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो बताओ आप बेटा, परमाणुिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या को परिभाषित कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। अच्छा, धनायनिक त्रिज्या पूछ ले तो? धनायन में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच की दूरी को धनायनिक हाँ, त्रिज्या और कहते ऋणायनिक त्रिज्या पूछे तो? हैं। ऋणायन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक की दूरी को ऋणायनिक त्रिज्या हाँ, कहते हैं। अच्छा, और बेटा अपने पास में ये बताओ, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनाएगा? ऋणायन। और ग्रहण करेगा तो? ऋणायन। और कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे तो इस घटना को क्या बोलेंगे? आयन। आयन। समझ गए? यस सर। नोट कीजिए बेटा। चर्चा करना चाहूंगा अगले टॉपिक से पहले, है ना, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। 10th में। फिर 2 साल बाद बेटा आप 12th में पहुंच जाओगे। 12th के बाद में घर वाले दिमाग लगाना शुरू करेंगे, है ना, कि भाई इनको घर से बाहर निकाला जाए, है ना। तो कुछ समय बाद में, 3-4 साल बाद में, आप लोगों को आपके गार्जियन क्या करेंगे? घर से धक्का मारेंगे सर। धक्का नहीं मारेंगे, घर से बाहर निकाले। ये गुड़िया जवाब नहीं दे पाई बेटा। सोच सोच में अंतर है। मैंने आपको अलग सोच के साथ में बात की, आपने अलग सोचा है। मैंने ये सोचा है कि आप लोगों के गार्जियन गुड़िया अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए आप लोगों को घर से बाहर अर्थात अच्छे स्थान पर भेजेंगे, ठीक है, जयपुर, दिल्ली वगैरह वगैरह। आरती समझ गए? यस सर। हाँ, तो मैंने ये थोड़ी कहा है कुछ, मैंने यही तो कहा है कि भाई अच्छे आपको घर से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का मतलब क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ अच्छी एजुकेशन देने के लिए आप लोगों को घर से बाहर निकालेंगे। लेकिन ये बताओ, घर से बाहर जब निकालेंगे तो घर वालों को पैसा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा बेटा? लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब पैसा एक प्रकार की ऊर्जा होती है कि नहीं होती है? यस सर। इसका मतलब आप लोगों को जब ऊर्जा देंगे तो घर छोड़ के जाओगे या बिना बिना ऊर्जा सीधे चले जाओगे जयपुर, दिल्ली? सर ऊर्जा देंगे तब जाएंगे। हाँ, ऊर्जा का मतलब पैसा देंगे जब भी जा पाओगे ना। यस सर। अच्छा, सुनो तो भाई आगे। अब एक वर्ड आया बेटा, क्या लिखा मैंने? आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा एक ही बात है। तो मैंने क्या लैंग्वेज यूज की है वो सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। तो बेटा बोलो, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु, परमाणु कैसा होना चाहिए? कैसी है?
तो किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु की मूल अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को, बताओ आपको, आप इलेक्ट्रॉन हो गए आपके परिवार के लिए, अब आपको बाहर निकालना है या अंदर प्रवेश करवाना है? बाहर निकालना है। को बाहर निकालने के लिए, अब आपको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे घर वाले? ऊर्जा देंगे, रुपए देंगे। बाहर निकालने के लिए दी जाने वाले रुपए, ऊर्जा। ऊर्जा, रुपए नहीं ऊर्जा, दी जाने वाली ऊर्जा को क्या बोलोगे? आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। समझ गए बेटा? यस सर। तो लास्ट में निचोड़ यही आया कि सर कोई भी गैसीय परमाणु है मूल अवस्था में, उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, बाहर निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा। ऊर्जा। अब देखो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये कोई भी एक उदासीन अवस्था में गैसीय परमाणु है, दिख गया? यस सर। अब इस गैसीय परमाणु से किसको निकालना बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस परमाणु को क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा। ऊर्जा। और ये ऊर्जा क्या कहलाई? आयनन ऊर्जा। ऊर्जा। तो आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, या बेटा इसको आयनन विभव भी बोलते हैं, आयनन विभव। ठीक है। अब बताओ जब Yes, एक sir. इलेक्ट्रॉन गुड़िया यहाँ से निकल गया, तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को सिखाया था, उदासीन परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो किसका निर्माण होता है? धनायन का या ऋणायन का? धनायन का। लाओ तो मैं यहाँ से धनायन बना दूं। यस सर। होगा M और M के ऊपर आ गया प्लस गैसीय अवस्था में। समझ गए? यस सर। अच्छा, तो इसको नोट कीजिए बेटा पहले। अब बेटा इस आयनन विभव का मात्रक आता है अगला पॉइंट, क्या आएगा आयनन विभव का मात्रक? मात्रक में आप क्या लिखोगे? सुनो, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी प्रति मोल, क्या बोल दिया? किलो कैलोरी प्रति मोल। तो किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल, ये क्या है? किसके मात्रक हैं? आयनन। आयनन विभव के, आयनन ऊर्जा के। ठीक है। उसी के साथ Yes. में बेटा क्या होता है, प्रथम आयनन एनर्जी जो होती है, आयनन विभव जो होता है उसका मान कम पाया जाता है। उससे ज्यादा आयनन एनर्जी किसकी होती है? द्वितीय की। उससे ज्यादा आयनन एनर्जी कौन सी की होती है? तृतीय की। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे आयनन विभव के मान बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि याद करो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धनायन बनेगा या ऋणायन बनेगा? धनायन। और धनायन का आकार छोटा होता जाता है बड़ा? छोटा। और छोटे आकार से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होता जाता है? बहुत ही मुश्किल, बहुत ही क्या हो जाता है? मुश्किल। अब मैं बात कर रहा हूँ आवर्त सारणी में। ये बताओ आवर्त सारणी में बेटा ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे वाले को आवर्त बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं? वर्ग। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेटा कोस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कोस। कोस बढ़ता है तो उसका आकार भी क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। और जब आकार बड़ा होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है।
आता है आयनन विभव का मान घटता है। तो 1 वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव का मान घटेगा या बढ़ेगा? घटता है। घटता है। लेकिन बेटा बाएं से दाएं जाते हैं तो उसे आवर्त बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं? आवर्त। आवर्त बोलते हैं। तो आवर्त में बताया था प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ता है जिससे उसके आकार में क्या आती है? कमी। बढ़ती है। आकार में कमी आती है, त्रिज्या घटती है। और आकार कमी का मतलब है आयनन विभव का मान बढ़ता है। समझ गए? यस तो सर। आवर्त में बढ़ता है और आयनन विभव में क्या होता है? घटता है। अब नोट कीजिए।